मेरे आदमी की जान की खतरा है। मुझे डर है कि मेरे आदमी रास्ते में चलते हैं, कहीं भी किडनैप कर ले, कुछ भी कर ले, उसको कर रही सजा दी जाए। योगी मोदी जी की सरकार। जो वर्दी में था, वो पुलिस की वर्दी में पिस्टल विस्टल लटकाए हुए 2 स्टार था, तो उसने मेरे को 2 लाख रुपए की मांग की। फिर मैंने जिन नंबरों पर पैसा डाला था, उन नंबरों पर मैंने फ़ोन करके पता चलाया कि वो कुलदीप सिंह नाम का म्याने गांव का रहने वाला है वो। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, किसी के घर में आग लगे और कोई तापे। ये कहावत सटीक बैठती है फौजी साहब के ऊपर। रिटायर्ड फौजी और उनकी पत्नी इस वक्त मेरे पास में है। इन्हीं के ऊपर ये कहावत इसलिए सटीक बैठती है क्योंकि एक ठग ने इन्हें ठग लिया। इनके आपस में झगड़ा होने की वजह से इन दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है, किसी बात को लेकर छोटी मोटी कहासुनी हो जाती है, जिसको लेकर जो इनकी पत्नी है वो नाराज होकर अपने मायके चली जाती हैं। अब जो ठग है उसको पता चल जाता है कि इनमें आपस में कहासुनी हो चुकी है। अब ठग इनके पास पहुंचता है और ठग कहता है कि जो तुम्हारी पत्नी है, उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है तुम्हारे ऊपर। अगर मुकदमे से बचना है तो तुम्हें 2 लाख रुपए की रकम मुझे देनी होगी ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। कितने पैसे इन्होंने दिए, किस तरह से ठग इनके पास पहुंचता है, वो पूरी दास्तान इन्हीं की जुबानी में सुनूंगा। आज इस वक्त ये हमारे ऑफिस में मौजूद है बुलंदशहर में। हालांकि मथुरा के रहने वाले हैं और खुर्जा के पास के गांव की जो है इनकी पत्नी है वो रहने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह है जी। पूरा एड्रेस क्या है आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह, सन ऑफ श्री वीरपाल सिंह, गांव सिकंदरपुर, तहसील माठ, जिला मथुरा का रहने वाला हूं मैं। क्या हुआ, जो ठग है क्या कहकर आपके पास पहुंचा, किस तरह से आपसे पैसे ठगे थे उसने? वो मेरे पास पहुंचा और बताया कि आपकी बीवी ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है, अभी आप कुछ लेन देन करो तो उसका जो निपटारा करा दूंगा और मैं सुलहनामा करा के आपकी बीवी को आपके घर भेज दूंगा। तो मैंने पूछा कि कितने पैसे लगभग आपको, कुछ बताओ। क्यों, वर्दी में था, वो पुलिस की वर्दी में पिस्टल विस्टल लटकाए हुए 2 स्टार था, तो उसने मेरे को 2 लाख रुपए की मांग की। मैं बोला भाई 2 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है इस टाइम। तो 1 लाख रुपए नगद और 34,000 रुपए उसने 3 नंबरों पे फ़ोन पे से मेरे से डलवाए थे और उस तरीके से वो लेके चला गया। जब करीबन 5-6 दिन बाद में मेरी बीवी घर पर अपने आप ही आ गई स्वतः ही बच्चों को लेके, तो मैंने पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे ऊपर मुकदमा कायम क्यों किया? तब उन्होंने बताया कि हमने तो कोई मुकदमा नहीं किया। तब फिर मैंने जिन नंबरों पर पैसा डाला था, उन नंबरों पर मैंने फ़ोन करके पता चलाया कि वो कुलदीप सिंह नाम का म्याने गांव का रहने वाला है वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है। क्या झगड़ा हो गया था ऐसा जिसको लेकर आप रूठ कर घर चली गई थी? सर जी, ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, आपस का ही मैटर था, थोड़ा बहुत हो गया था। मैं बोली मायके में जाके मैं घर पे नहीं आ रही हूँ, अभी मैं छुट्टी काट रही हूँ, बच्चों को लेके साथ में थी, इसीलिए मैंने की मैं अभी नहीं आ रही। अच्छा। यही बोला था मैंने। मेरे आदमी को कुलदीप ने ठगा। तो आपको अपनी पत्नी के ऊपर इतना विश्वास नहीं रहा कि वो इस तरह से छोटी मोटी सी बात पे जाके मुकदमा कर सकती है? नहीं, वो वाली बात नहीं, उन्होंने फ़ोन को भी मेरे को डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो मेरे को कुछ दिल में। अच्छा। हाँ, अच्छा, गुस्से में आपने फोन काट हाँ, दिया मैंने था? फोन काट दिया था। मैंने किया मैं नहीं आने की, मैं आऊंगी तो अपनी मर्जी से आऊंगी। इसलिए आपको लगा कि जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है। कौन सा? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने इनको फ़ोन किया, कुलदीप को, तो म्याने का पता चला कि म्याने गांव का, तो म्याने गांव में मेरी बहन भी है। मैं अपनी बहन के यहाँ पर पहुंचा, उन्होंने बताया कि ये तो बहुत बड़ा ठग है। फिर मैं इस कुलदीप के घर पे भी गया। घर पे जाने के बाद इसने मेरे को पिस्टल मेरे ऊपर तान दी और बोला कि दोबारा से इस मामले में इस बाबत में बात की तो मैं तुझे गोली से मार दूंगा। अच्छा, ये बात मेरे को बोला था। हमने अपने नंदियों से भी कहा था, तो इनको भी धमकी दे, भाई तुम बीच में मत पड़ना, हम आपस का मैटर है, हमारा आपस का मैटर है। अच्छा, हाँ जी, आपस का मैटर है। आपस का मैटर। अच्छा, जब तुम घर वापस लौटती हो तो अपनी मर्जी से कै दिन के बाद आ गई थी? मैं आ गई थी, भाभी के जापे करने के लिए रुकी थी मैं तो। बच्चा हुआ था भाभी पे, तो जापे करने के बाद ही चली गई थी, 10-11 दिन बाद ही। 10-11 दिन के बाद। अब तुम घर पहुंची, फिर क्या पता लगा तुम्हें? पता लगा कि तू तो मेरे पे केस कर रही थी। मैंने तो तुम्हारे पे कोई केस नहीं किया है, कि इतने इतने पैसे गए म्याने का ले गया है। मैंने की ले गया होगा, चलो चलते हैं लेने के लिए। फिर उसने इनको धमकी दी इनसे। फिर आपको धमकी दी? मेरे को धमकी। दोनों पति पत्नी गए थे वहाँ? मैं ही गया था अकेला उसके घर, तो इनको अपनी बहन के यहाँ छोड़ दिया था मैंने। अच्छा, अच्छा। मैं अकेला ही गया था उसके घर पे। तो उसे ये कैसे पता चला? आपकी बहन का घर आपके घर से कितनी दूरी पर? मेरे घर से नहीं, कुलदीप के घर से मेरी बहन के घर में एक ही। आपकी जो बहन है वो कहाँ शादी हुई है उसकी? म्याना आकलपुर में। ये कहाँ है? ये आपके गांव से कितना दूर है? मेरे गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। 60 किलोमीटर दूर। उसको कैसे पता चल गया कि भाई आप दोनों में मनमुटाव हो गया है?
अब ये तो वो ये जाने आते थे ना हमारे यहाँ म्याने में आते थे, आपके नंदू और नंदू? नंदू के पास आते थे, ये हमारे हस्बैंड जी। अच्छा। तो इनको लेके गांव जाते थे, तो खबर पड़ जाती है, जब मोहल्ला पड़ोस में बात होती है तो हम्म। उनके कानों कान खबर चली गई है, तो उन्होंने इसलिए ठगा था ना इसका कि फायदा अब मैं उठाया फैसला उसने। करवाऊंगा। अच्छा, उसने आप अपनी बहन से बता देते होंगे कि ऐसा हो गया जी है। जी जाते फोन थे पे गाड़ी जैसे लेके, गाड़ी अच्छा, लेके भी गया हूँ एक एक दो दो बार। बार। हाँ, मैं एप्लीकेशन दिया है रघुपुरा थाने में। एप्लीकेशन दे दी है। जी मैं एक बात कहूंगा, सबसे पहले तो हमें अपने रिश्तों पर विश्वास होना चाहिए। एक दूसरे पर पति पत्नी का विश्वास ऐसा अटूट होना चाहिए कि मेरी पत्नी इस तरह का कदम नहीं उठा सकती। खैर फिलहाल ये लोग ठगे जा चुके हैं और सिर्फ इसी बात का ये वजह है कि जो ठगे गए हैं आपस में विश्वास नहीं रहा। अगर आपस में विश्वास रहा होता और इन्हें ये होता कि मेरी पत्नी ऐसा कदम कतई नहीं उठा सकती तो शायद ये ठगे नहीं जाते। हालांकि पुलिस ने ठग को फिलहाल अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हाँ जी, मेरी सर योगी सरकार से ये प्रार्थना है कि जिसने कुलदीप नाम का लड़का है, जिसने हमारे साथ में पैसे देने का लेन देन किया है, उसे कर्री से कर्री सजा पाई जाए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ बस। मेरे आदमी की जान की खतरा है, मुझे डर है कि मेरे आदमी रास्ते में चलते हैं, कहीं भी किडनैप कर ले, कुछ भी कर ले। मैं उसकी इसीलिए समाचार पे बोलना चाह रही हूँ कि मेरे आदमी की जानलेवा है वो आदमी, उसको कर्री ते कर्री सजा दी जाए। योगी मोदी जी की सरकार